हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वर्सिल क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के मैथ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको 16, 17, 18, 19, 20 बताने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 5.2 है। इसके पहले मैं 3-4 वीडियो बना करके डाल दिए हैं और आज ये लास्ट वीडियो इसका है 5.2 चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन पर 16 नंबर पर समझिए। 16 कहता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। मतलब कि थर्ड टर्म हमको क्या दे दिया है कि 16 है, थर्ड टर्म दे दिया है, और 7 टर्म क्या है भाई, 12 क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से। ओके, यानी 7 टर्म 12 टर्म से फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दो इक्वेशन से ये क्या होगा, सुलभ हो जाएगा। तो चलिए सुलभ करते हैं। तो हियर थर्ड टर्म को हम किससे सूचित करते हैं, T3। कितना दिया है थर्ड टर्म, 16 दिया है। क्लियर। और थर्ड टर्म को हम अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a + 2d इक्वल टू क्या होगा, 16। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर यहाँ पर दिया है 7 टर्म एंड 7 टर्म दिया है, एंड T7 कितना दिया है, तो चलिए हम समझाते हैं। a प्लस क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 6d, ठीक। और थोड़ा सा आगे गया है फिफ्थ टर्म भी दिया है, कितना दिया है कि a प्लस, इसको लिख देंगे 5d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए, जो 7 टर्म है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 7 टर्म हम लिखेंगे a + 6d और 5 टर्म लिखेंगे a + 5d। ये ज़्यादा है, इससे 12 ज़्यादा है, तो इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे। क्लियर। यानी 7 टर्म 5 टर्म से 12 ज़्यादा है, लेकिन हमको क्या करना है, दोनों को आपस में बराबर करना है। तो भाई 5 टर्म में हम 12 ऐड कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर चलिए a प्लस है तो क्या हुआ, माइनस प्लस 6d यहाँ लेफ्ट में है, इधर से आएगा तो ये लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 12। प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, 6d में से 5d घट जाएगा तो कितना बचेगा, d, और इक्वल टू क्या बच जाएगा, 12। d के वैल्यू हमको क्या आ गया, यहाँ पर फिफ्थ टर्म, सॉरी थोड़ा गलत हुआ है, देखिए फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4d। क्लियर। 6d में से 4d घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2d। तो d इक्वल टू क्या होगा, 12/2। d के वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर। d के वैल्यू 6 आ गया। अब d के वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे, तो क्या के वैल्यू आ जाएगा, a के वैल्यू। तो लिखिए कि पुटिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + 2d इक्वल टू 16। a + 2 और d के वैल्यू 6 इक्वल टू 16, a + 12 होगा इक्वल टू 16। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 - 12, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। और d के वैल्यू कितना आ गया है, 6। ये आ गया a और d के वैल्यू आ गया हमको, और a और d के जब वैल्यू आ गया, क्लियर, तो हमको क्या निकालना है, सीरीज निकालना है। क्या निकालना है, सीरीज निकालना है। तो चलिए सीरीज निकाल लेते हैं। हेंस सीरीज ऑफ एपी विल बी। अब चलिए सीरीज निकालेंगे। तो पहला सीरीज क्या कहता है, a1 को क्या लिखते हैं, a2 को क्या लिखते हैं, a + d। a के वैल्यू हमको कितना दिया है, 4, और दूसरा टर्म में क्या लिखेंगे, a के जगह पर 4 और d के जगह पर 6, यानी 4 6 कितना हो जाएगा, 10। क्लियर। इसी तरह से हम आगे सीरीज बढ़ाते जाएंगे तो कितना हमको हो जाएगा, 4 10 16, और इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 22। इस तरह से, यही हमको सीरीज पूछ रहा था।
तो 16 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं 17 पर। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म। कौन टर्म ज्ञात करना है? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 253। क्लियर? यानी हमको टर्म दिया है और उसका लास्ट टर्म दिया है, तो हमको कौन सा टर्म ज्ञात कर देना है? 20 टर्म देना है। AP में दिया है ना 3, 8, 20 और लास्ट टर्म दिया है, तो A के वैल्यू आ गया, D के वैल्यू आ जाएगा, लास्ट टर्म दिया है तो 20 टर्म ज्ञात करना है। ओके, चलिए अब इसको स्लो। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। लास्ट टर्म दिया है, A दिया है और D दिया है, दोनों में से घटाएंगे तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को, और तो हमको कौन सा ज्ञात करना है? 20 टर्म ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। हियर फर्स्ट टर्म कितना दिया है? A हमको फर्स्ट टर्म हमको कितना दिया है? 3 दिया है। AP में दिया है क्वेश्चन। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से हमको फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इक्वल टू D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, चूँकि AP इज इन रिवर्स ऑर्डर एज। अब कहता है कि यदि AP को हम अब इसको रिवर्स करते हैं, जब लास्ट टर्म से हम स्टार्ट करेंगे, यानी इससे हम स्टार्ट करेंगे 253 के बाद हमको 5 घटा देंगे तो कितना? 248। इस तरह से हम ऊपर से हम नीचे में आएंगे, तब कौन सा हमारा सीरीज बनेगा? तो चलते हैं, क्या हो जाएगा? 253, 248, 243, और इस तरह से हमको 13, 8 एंड लास्ट में क्या आएगा? 5। ओके, और 13, 8 और 3 दिया है ना, 5 लिखे हैं, 3 दे देगा, जैसे देगा। जब उसको हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्वेश्चन में यही नहीं बोले हैं, तो हियर लिखेंगे कि यहाँ हमको A के वैल्यू क्या होगा? 215, D के वैल्यू क्या होगा? तो 248 में से 250 को घटा लीजिए, तो यहाँ D के वैल्यू हो गया -5। ओके, अब आगे बढ़िए। वी अप्लाई फॉर्मूला क्या कहता है कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN कितना टर्म पूछ रहा है हमको? 20 टर्म निकालना है, तो 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। तो ये 253 प्लस 19 गुने -5। ओके, क्या हो जाएगा? 253 प्लस माइनस 19, 95 या कितना होता है? 95। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 158। हमको ये किसका वैल्यू आ गया? तो ये हमको वैल्यू आ गया जो ये क्या निकाले हैं? A20। एकदम बढ़िया समझ में आ गया। ये कौन सा टर्म का वैल्यू आ गया? A20। बस क्वेश्चन का आंसर यही ना पूछ रहा था कि 20 टर्म ज्ञात कीजिए जब उसको लास्ट टर्म से हम क्या करेंगे? इन्वर्स करेंगे। तो देयरफॉर इज 158। क्लियर? फिर से समझा दें एक बार, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP।
कहता है भाई 20 टर्म ज्ञात करिए। फ्रॉम मैंने से, लास्ट टर्म से हमको 20 टर्म गया, फ्रॉम दिया ना, लास्ट टर्म से 20 टर्म। तो लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, तो जब इसको हम सीरियल में रखेंगे 253 248 लिखे हैं ना, 253 248 243, इस तरह से 1383, यानी हमको अब यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, वहाँ पर तो हम निकाले थे ना कि कॉमन डिफरेंस ए बराबर 5 आ रहा है जब हम 3 रखे थे, तो इससे हमको तो मतलब नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए निकाल दिए हैं, हमको यहाँ से मतलब है क्या, तो ये हो गया। डी इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को, तो -5 आ गया। अब फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला लगा करके हमने क्या किया, पुट किया है, तो कौन सा आ गया 150 है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। अब हम 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को क्या करना है, सम मतलब ऐड कर देना है, जोड़ देना है NAP में। फिर कहता है क्या उसको सम करेंगे तो कितना हो रहा है 24, इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो हमको 24 होगा। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 40। अब कहता है कि जब हम सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म को ऐड करेंगे तो 44 होगा। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, यानी 3 टर्म हमको ज्ञात कर देना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ गए कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म को जब ऐड करेंगे तो 24 आएगा, और 10th और सिक्स्थ टर्म को ऐड करेंगे तो 44 आएगा। तो 3 टर्म हमको ज्ञात करना है सीरियल से। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन A4 प्लस A8 इजकल टू कितना 24। A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 3D, और A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D। ये कैसे होता है, इसका पहले वीडियो सीरियल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिएगा तो आ जाएगा समझ में। ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D, 24, 2 कॉमन कर लेते हैं। A प्लस 5D इजकल टू 24, A प्लस 5D 24 बाई, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में कट गया। A प्लस 5D इजकल टू कितना आ गया 12 आ गया। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। फिर हम नाउ गिवन, फिर दूसरा क्वेश्चन में दिया है क्या कि A6 प्लस A10 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 44। अब A6 को हम क्या कहेंगे A प्लस 5D, A10 को क्या कहेंगे A प्लस 9D इजकल टू 24। ये भी हो जाएगा 2A, और ये होगा 14D इजकल टू 44। 2 कॉमन कर लीजिए, A प्लस 7D 44, A प्लस 7D इजकल टू 44 बाई, गुना है तो डिवाइड। क्लियर, A प्लस 7D इजकल टू क्या आ गया 22। इसको क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम A और D के वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि सबट्रैकिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में से हमको फर्स्ट को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड क्या लिखे हैं A प्लस 7D इजकल टू 22। फर्स्ट कितना लिखे हैं A प्लस 5D इजकल टू 12। सबट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस कट गया, 7 में 5 गया 2D, यह कितना सबट्रैक्ट करेंगे तो 10, तो D के वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इजकल टू 2, D के वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। लिखिएगा कि पुटिंग D इजकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हमको क्या करना है पुट करना है या सेकेंड, कुछ में भी, दोनों में से किसी में से भी कर सकते हैं। A प्लस 5
डी इजकल टू दिया है 12, तो ए प्लस 5, डी का वैल्यू 5 इजकल टू 12। क्लियर। तो ए बराबर क्या हो गया 12, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई किया तो 25, 5 5 जा 25। क्लियर। ए बराबर क्या होगा, इसमें से घटा लेंगे तो -13, और डी का वैल्यू कितना आया था, तो डी का वैल्यू आया था 5। क्लियर। दोनों वैल्यू हमको निकाल दिया, इसलिए क्या निकाल देना है, सीरीज निकाल देना है। तो सीरीज निकाल दीजिए। सीरीज ए वन का वैल्यू कितना, ए जो होता है वही ए1 होता है, ए का वैल्यू कितना आ गया है -13। क्लियर। ए टू का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस डी, यानी ए के वैल्यू -13 अब प्लस 5 इजकल टू कितना हो जाएगा 8। क्लियर। क्या -8, इसलिए हम क्या लिख देंगे -13 -8 में से 5 घटा दिया तो -3 डैश डैश डैश। यही ना हमको सीरीज 3 को पूछ रहा है, फर्स्ट 3। तो हमको लगता है कि बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन बच गया, 19 और 20। तो 90 पर 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, यानी 1995 में ये अपना ये क्या किया, काम स्टार्टिंग किया। एंड एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी 5000 रुपया उसको एनुअल सैलरी मिल रहा है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200, कहता है कि उसका इंक्रीमेंट यानी 200 रुपया उसको आर्थिक कितना मिल रहा है, सहायता मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। ईच ईयर कितना, प्रत्येक साल। बोनस मान लीजिए कितना, 200 रुपया उसको बोनस मिलते जा रहा है, यानी ब्याज एक तरह से। इन विच डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब इस तरह से 200 पर ईयर बढ़ेगा तो उसको 7000 रुपया किस वर्ष उसका सैलरी हो जाएगा। क्लियर, समझ गए कि भाई 1995 में 5000 था, 200 रुपया उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 7000 रुपया उसको किस साल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको बनाते हैं। सैलरी फॉर द ईयर 1995 में कितना दिया है, 5000 रुपीज़। अब चलिए इस तरह से सैलरी लिखेंगे। 96 में कितना हो जाएगा, 5000 आप प्लस 200 ऐड करेंगे, यानी कितना होगा 5200 रुपीज़। क्लियर। इसी तरह से हम आगे जाएंगे, 97 में कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 520 अब प्लस 2, यानी 5400 रुपीज़ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अगर हम देखेंगे 10 सीरीज ईच किससे बनेगा सीरीज, तो ये बनेगा 5200, 5400, और इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो कितना तक जा रहा है भाई, उसका 7000 तक मिल रहा है। तो हम सीरीज तो निकाल दिया इसका। अब सीरीज निकाल दिए तो एन निकालेंगे कि कितने वर्षों बाद उसको 7000 रुपया हो रहा है। तो हियर ए बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपीज़। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी तो 200 दिया ही है, 200 रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है, और एन कितना लास्ट टर्म कितना हो रहा है उसको 7000 रुपया, 7000। तो इसलिए लिखा गया फार्मूला से कि वी नो डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन के वैल्यू हमको तो दिया है कितना 7000, और ए के वैल्यू भी दिया है 5000, और प्लस एन के वैल्यू तो जानकारी नहीं है, और डी के वैल्यू भी दिया है 200। अब इसको इधर लाइए तो 7000 में से 5000 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2000 एन माइनस 1 इंटू 200। 2000 बाई कितना हो जाएगा 200 एन माइनस 1। अब ये 20 और ये 10 2 जा 20, यानी 10 इजकल टू क्या हो गया एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो गया 10 अब माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस इजकल टू 11।
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई हमको क्या आ गया, नंबर आ गया, संख्या कितना आ गया 11। क्लियर। अब आगे चलिए कौन से ब्रश में उसको 7000 हुआ। तो नाउ टू फाइंड ईयर वी कंसीडर AP। कौन कौन हम अब ब्रश मिनरल ले रहे हैं, तो 95, 95, 96, इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। अब हियर लिखिए कि A इजकल टू क्या हुआ, तो 96 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक सीरीज बन रहा है ना 95, 97 इस तरह से। तो ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, तो सीरीज बन रहा है। तो A के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और सॉरी डी के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक। और A के वैल्यू यहाँ दिया है 95 दिया है। तो यहाँ भी हम फार्मूला लगाएंगे, इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के वैल्यू हमको निकल गया कि 1995 और प्लस n के वैल्यू हमको तो जानकारी नहीं है, माइनस सॉरी n के वैल्यू तो यहाँ ला दिया है ना 11, तो n के वैल्यू क्या लिखेंगे 11 माइनस 1 और इंटू डी के वैल्यू हमको निकल गया है 1, यानी 1995 अब प्लस ये 10 और 1 में मल्टी कराएंगे तो 10 इजकल टू क्या हो जाएगा 2000। 95 में 10 जोड़ देंगे ना, तो 2 कितना हो जाएगा 2005 यानी 2005। क्लियर, समझ गए। यानी यहीं से फिर से बोल देते हैं, नाउ टू फाइंड ईयर वी कंसीडर AP 1995, 1995, 1996, 1997 इस तरह से। तो A के वैल्यू हमको क्या हो गया 1995, डी के वैल्यू क्या हो गया, इसमें से घटा दिए तो 1 आ गया। फार्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए के वैल्यू इतना और n के वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं उस इक्वेशन से, रुपीज़ से निकाले हैं। अब जब a के वैल्यू निकाल दिए, डी के वैल्यू भी निकल गया, तो उसको हम n के वैल्यू पुट कर दिए तो क्या आ गया 2005 एंड 2005 में उसको कितना रुपया हो जाएगा 70 रुपीज़। क्लियर। तो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि हैंस इन द ईयर 2005 his salary was 7000। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन रह गया है 20 क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली सेव 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक में उसने कितना रुपया सेव किया 5 रुपया। किसका भाई, एक ईयर के, यानी मान लो 2021 चला है, 2000 के फर्स्ट वीक यानी जनवरी में फर्स्ट वीक होगा, उस तरह से उसने 5 रुपया सेव कर लिया। एंड देन इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग बाई 175। अब कहता है कि हर वीक जैसे ही अगला वीक आ रहा है तो उसने अपना बचत कर रहा है कितना भाई 2.25 रुपये यानी 1.75 इन द वीक। तो हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज़ 75। अब कहता है कि इन द वीक हर वीकली सेविंग, यानी हर वीकली उसको सेविंग कितना हो रहा है 20 रुपीज़ 20 रुपया 75। तो फाइंड द एन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई जब वो पूरा साल वो सेविंग कर रहा है, इसलिए उसका कितना रुपया हो रहा है टोटल 20 रुपया 75। जब वो 1 रुपया 75 सेविंग कर रही है तो अंतिम साल में उसको 20 रुपया 75 हो जा रहा है। और उसका सेविंग कितना है 5 रुपया फर्स्ट वीक में, और सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा 5 1 6 यानी 6 रुपया 75। थर्ड वीक में इस तरह से बढ़ते बढ़ते लंत में कितना हो जा रहा है उसका 20 रुपये। तो एन भाई पूछ रहा है कि एन क्या है। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा समझ गया। चलिए मैथ पर, हियर
फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा भाई, प्रथम सप्ताह में तो 5 रुपया सेविंग की है, ठीक। और कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी कितना वो सेविंग कर रही है हर सप्ताह बेसी 1.75 रुपीज़, यानी फर्स्ट वीक 5 रुपया सेविंग की, उसके बाद ये 1.75 रुपया ऐड करके सेविंग यानी ज़्यादा की, तो भाई यही है उसका कॉमन डिफरेंस हो गया कि हर वीक वो इतना बढ़ा दे रही है। अच्छा लास्ट टर्म जो दिया है वो कितना दिया है, लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, AN इजकल टू 20, यानी अंत में उसने कितना टोटल सेविंग कर ली 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो वी नो डेट AN इजकल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू दिया है 20 रुपीज़ 70 यानी 20 रुपीज़ 75 पैसा, ए के वैल्यू दिया है कितना 5 रुपीज़, और प्लस एन के वैल्यू हमको तो जानकारी नहीं है, और डी के वैल्यू 1.75, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और डी के वैल्यू दिया है 1.75 मल्टीप्लाई, इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 15.75 इजकल टू n माइनस 1.75, क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, 15.75 इजकल टू 1.75 इजकल टू n माइनस 1, ये बच गया। ये दोनों में दो सेम डिसिमल है तो दोनों कट गया। अब ये इसको हम कटाएंगे तो ये कितना बार में, तो 9 बार में ये क्या हो जाएगा कट गया, 9 बार में ये कट गया, तो 9 इजकल टू n माइनस 1, यानी n बराबर क्या होगा 9 प्लस 1 इजकल टू क्या हो गया 10। अब यहाँ कहे कि 9 बार में कैसे कटेगा, तो डायरेक्ट ऐसे भी कटा सकते हैं, 5 से भी कटा सकते हैं ऐसे, देखिए डेसिमल तो कट गया है, 5 से इसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 है तो 5 से ही कटता है, तो 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 इसमें कॉमन हुआ 25, 5 5 जा 25, इसको कटाइए, 5 3 जा 15 और 2 आ गया 25 हुआ, 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30, 1 15, 5 3 जा 15, 5 7 जा 15, 7 से कटा दीजिए, 7 9 जा 63, कट गया 9 बार में। ऐसे भी कटा सकते हैं या डायरेक्ट इसमें ऐसे भाग यानी डिवाइड दे करके भी कटा सकते हैं, क्लियर है, ऐसे भी कटाइएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो क्या पूछ रहा है भाई कि कितना, क्वेश्चन देखिए एक बार, तो फाइंड द n क्या पूछ रहा है, n के वैल्यू ये पूछ रहा है, तो n के वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, यही आपका यानी n के वैल्यू क्या हो गया 10, ओके। तो सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, और अब इसके आगे जो है 5.3 और 5.3 इसमें हमने क्या बताया था n टर्म है, और अगला जो क्वेश्चन इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 के जो एक्सरसाइज है उसमें क्या आपको पढ़ना है सम, वही n टर्म को क्या करना है सम, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से इसका सम ज्ञात करना है। और सम का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, इसको हम सूचित करते हैं एसएन से, और एसएन बराबर होता है n/2 2a + n माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों होता है ये फार्मूला सम के, इसका मैंने थ्योरी के साथ एक वीडियो बनाऊंगा प्रूफ करके, उसमें 2-3 मैथ डालूंगा कैसे ये आया कैसे बनेगा, ठीक है, तब जाकर 5.2 5.3 स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिए, ओके।